हमारे साथ रमेश सागर जी है। रमेश सागर जी, आज काशीराम जी का 15वां महापरिनिर्वाण दिवस है, इस बारे में आप बताइए। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि भाई इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई, इस देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का इस देश में जन्म हुआ, उस दिन के बाद राजनीति में जो लोग अपने आप को धुरंधर समझते थे, उन सब की राजनीति खत्म हो गई और सबकी राजनीति केवल और केवल इस बात पर घूमने लगी कि बहुजन समाज पार्टी ने जो नारा दिया कि सर्व समाज की भागीदारी होनी चाहिए, तो सब पार्टियां सर्व समाज को ढूंढने लगी। SC ST OBC माइनॉरिटी सभी की तलाश होने लगी और उनको सम्मान देने लगी। लेकिन ये सबको समझना होगा कि अगर सर्व समाज का सम्मान है, बहुजन समाज का सम्मान है, SC ST OBC का सम्मान है, माइनॉरिटी का सम्मान है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी में सम्मान है। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2006 के बाद बसपा काफ़ी डाउन होगी काशीराम जी के चले जाने के बाद? तो क्या अब वापस भी हम वही पार्टी जैसे काशीराम जी के टाइम में और जो पहले थी उस टाइप क्या होगी? देखिए, किसी भी संघर्ष में मजबूत वो नहीं होता जो आगे बढ़ता जाता है। संघर्ष चाहे दौड़ का हो, कुश्ती का हो, किसी भी चीज़ का संघर्ष हो, तो कभी आपको आगे बढ़ना पड़ता है और कभी एक कदम पीछे भी हटाना पड़ता है। इन 10 सालों में हमने सरकार के माध्यम से जो सरकारों में सरकारें जो अभी 10 सालों में सरकारें रही हैं, उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने 2 कदम पीछे लिए तो जो कांग्रेस BJP या जो अन्य दल थे, उनका चेहरा सामने आया है। लोगों को पता चला है कि इस देश के लोगों का हितैषी कौन है, लोगों के भले के लिए काम करने वाला कौन है। तो इन 10 सालों में लोगों ने देखा सरकारें किसी की थी, किसी की केंद्र में थी, किसी की उत्तर प्रदेश में थी, किसी की दिल्ली में थी, लेकिन लोगों के साथ, लोगों के दुख दर्द में कौन खड़ा था? तो माननीय बहन जी खड़ी थी। चाहे कोरोना काल हो, चाहे लोगों को अपने घर तक जाने के लिए यातायात की सुविधा हो, ट्रेन का किराया हो, तो माननीय बहन जी खड़ी थी, कोई और नहीं खड़ा था। क्या 2022 में फिर से बसपा? देखिए, 2022 नहीं, अब तो आने वाला समय बसपा का ही है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले घोषणा कर दी थी और भारत की राजनीति में मान्यवर कांशीराम साहब से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि पहले हम कांग्रेस को ख़त्म करेंगे, कांग्रेस ख़त्म हो गई है, उसके बाद हम भाजपा को ख़त्म करेंगे। भाजपा 47 पार्टियों का गठबंधन है, भाजपा अपने आप में कुछ भी नहीं है। केंद्र में जो सरकार है 47 पार्टियों का गठबंधन है, भाजपा का नहीं है। उसके बावजूद भी अभी जो भाजपा की स्थिति गिरती जा रही है और बसपा की बढ़ती जा रही है, तो आने वाले 22 में नहीं, आने वाले समय में लोग यही देखेंगे, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे इस देश के चुनाव हो, और केवल बसपा दिखाई देगी। और बसपा की नीति इस समय माननीय बहन जी देख रही हैं। तो माननीय बहन जी की जो नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, और वो लोगों के भले के लिए काम करते हैं, लोगों को समझ में आ चुका है। सर, देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की मतलब छोटी छोटी पार्टियां की तो बहुत मतलब सैकड़ों की तादाद में पार्टियां बड़ी, और वो सब चुनाव लड़ेगी बसपा के अगेंस्ट में कोई, क्योंकि बसपा इस बार कोई। चलिए, मैं आपकी बात को बता देता हूँ कि मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जैसे जैसे बसपा मजबूत होगी, वैसे वैसे चमचे आते जाएंगे। तो बसपा को कमज़ोर करने के लिए अन्य दलों ने कुछ हमारे बीच से चमचे पैदा कर दिए हैं। वो चमचे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बसपा इस बार कोई गठबंधन नहीं कर रही है, तो वो सब सामने अगेंस्ट नहीं। मान्यवर, इस बात को हमें समझना होगा, जिस दिन बाबा साहब इस देश में काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनके विरोध में काम कर रहे थे। जब मान्यवर कांशीराम साहब काम कर रहे थे, तब भी लोग विरोध में काम कर रहे थे। क्या लोग बाबा साहब को रोक पाए? नहीं। क्या मान्यवर कांशीराम साहब को रोक पाए? नहीं। आज बहन जी काम कर रहे हैं, तब भी लोग विरोध में काम कर रहे हैं, तो बहन जी को रोक सकते हैं? नहीं। आप जैसे नौजवान, आप जैसे युवा, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग के सर्व समाज माननीय बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और माननीय बहन जी 2022 में नहीं, आने वाला समय बसपा का है। ये हम नहीं कह रहे, ये मान्यवर कांशीराम साहब अपने समय में कह चुके हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, भाजपा खत्म होने के कगार पर है, और अब जो भी समय है केवल बहुजन समाज पार्टी का है, किसी और का नहीं है। और से तैयारियां अब की बार बहुत किस तरह से तैयारियां होने? देखिए, 2 साल का कोरोना काल रहा। कोरोना काल में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर काम किया। मैं भी दक्षिण दिल्ली देख रहा था, एक भी दिन घर नहीं बैठा, और हमने घर घर जाकर काम किया। लोग कोरोना में अपने घर बैठे थे, हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रचार नहीं किया। लेकिन अब प्रचार दिखने लगा। अब के बाद हम रोड पर होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ जो हमने काम किया उसे लोगों को दिखाएंगे भी। लोग समझ भी चुके हैं। जब हम घर घर जाकर लोगों से मिलते थे और उन्हें समझाया, उन्हें समझ में आ चुका है कि कोरोना काल में मुसीबत के समय में हमारे साथ कौन था।
अगर हमारे साथ था तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये थे हमारे साथ रमेश सागर, जिन्होंने बताया बहुजन समाज पार्टी की किस तरह से तैयारियां करेगी और 2022 में किस तरह से बहुजन समाज वापस 2007 की जो चुनाव जीता था उसी बागडोर पे चलेगी। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव।